जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो बाबा जी, जैसे पिछले वीडियो में, अब तो मेरे को 2-3 साल हो गए हैं बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी की लीलाएं सुनाते हुए। तो ऐसे ही कि बाबा जी एक किस्म से आकाशवाणी थे। बाबा जी के शब्द इतने चमत्कारी थे। वो अपने भक्त, जो बाबा जी के भक्त होते हैं ना, जिन्होंने बाबा जी को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने काम काज करो, यू डू योर ओन डेली थिंग फॉर लिविंग, है ना। बट दोज पर्सन्स लाइक मी हु हैव सरेंडर्ड हिमसेल्फ देमसेल्फ टू बाबा जी, तो बाबा जी तो उनसे आकाशवाणी से ही बात कर लेते थे, ठीक है ना। सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर हो, बाबा जी की बातों को सुन लिया करते थे और बाबा जी भी उनकी बातों को सुन लेते थे, है ना। ये तो सिद्ध हो चुका है। ये मतलब तो ऐसी कई लीलाएं हैं जिसमें ये सिद्ध हो चुका है कि बाबा जी अपने भक्तों की बात सुन लेते हैं और प्रकट भी हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। अब वो आपके ऊपर है, वो कैसे पहचानेंगे, है ना। ऐसे भी देखता था कि जिस भक्त के पास टेलीफोन की सुविधा भी नहीं होती थी ना, महाराज उसको ना बिना अपने संदेश, बिना किसी भौतिक उपकरणों के ना पहुंचा देते थे। ऐसे ही जो अनुभव है ना, अलीगढ़ के एक संस्कृत के अध्यापक थे पंडित होमदत्त शर्मा जी, वो कहते हैं कि जब भी कभी ना बाबा वृंदावन आश्रम आते थे तो मुझे तत्काल बुला लेते थे और उनके शब्द अलीगढ़ में मेरे कान में गूंजने लगते थे और मैं तत्काल सब काम छोड़ के वृंदावन जाता था और वहाँ मुझे बाबा के दर्शन हो जाते थे। वाह वाह। अच्छा, ऐसा कई बार होता है कि बाबा जी जब ना उस समय किसी के घर जाते थे और वहाँ पे टेलीफोन लगाता था तो बाबा जी उस टेलीफोन से बात किया करते थे। तो ऐसे ही श्री हीरा लाल खन्ना थे, जो रूपा मिस्त्री स्ट्रीट लुधियाना में के हैं। वो कहते थे कि एक बार अपने महाराज ना कुछ भक्तों के साथ उनके भाई ज्ञानचंद कपूर जी के घर अमृतसर आए और वहाँ पे 2 दिन तक वो रहे। उनके घर में टेलीफोन लगा था तो उन्होंने टेलीफोन से ना बहुत लोगों से बातें करनी शुरू कर दी और मतलब जो उनके भक्त थे और जो भी अति विशिष्ट या विशिष्ट जो भी होंगे उस समय भी जिनके घर में टेलीफोन लगा होगा, वो उनसे बात करने लगे। अब थोड़ा तो नेचुरली, पर क्या बाबा जी के सामने तो नहीं बोले, पर वो कपूर जी बोलते हैं कि उनको घबराहट हुई। अरे भगवान, इतना इतना बाबा जी तो 2 दिन से फ़ोन पे बात ही कर रहे हैं ना, पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। तो दादाजी ने तो जब बाबा जी 2 दिन के बाद जाने को हुए तो उन्होंने बोला कि घबराना मत, हमारे किए हुए फ़ोन का बिल नहीं आएगा। तब तक कपूर जी को लगा कि चलो बाबा जी ने ऐसा शायद बोल दिया, और वास्तव में जो बाबा जी ने बातें की, कपूर जी के टेलीफोन का बिल ही नहीं आया और उनको उनकी बातों का भुगतान चुकाना ही नहीं पड़ा। तो ये है मेरे बाबा जी। अब बताइए, अब आप बताइए, ये है मेरे बाबा जी। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।